दरअसल चीन की हर साजिश को निस्तनाबूद करने के लिए सेना बिल्कुल तैयार है। तो सेना और उसके साजो सामान को तेजी से एलएसी तक पहुंचाने के लिए सरहदी इलाकों में सड़क और पुल बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। लद्दाख के नीबू इलाके में बीआरओ वो 3 पुलों का निर्माण कर रही है जिन पर टैंक तक गुजर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दो टूक कह दिया, सरहदी इलाकों में सड़क और पुल निर्माण का काम जारी रहेगा। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। लद्दाख की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते एक ओर जवानों के शौर्य का जिक्र किया था तो दूसरी ओर सरहदी इलाकों में विकास कार्यों के फायदे गिनाए। मोदी सरकार ने एलएसी से सटे इलाकों में सड़क और पुल बनाने का काम तेज कर दिया है। अब आपको उस नींबू पोस्ट की तस्वीर दिखाते हैं जहां पिछले हफ्ते ही पीएम मोदी पहुंचे थे। इस इलाके में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ 3 पुलों का निर्माण कर रही है। तूफानी रफ्तार से काम चल रहा है। ये पुल इतना मजबूत बनाया जा रहा है जिससे सेना के टैंक तक गुजर सके। भारतीय फौज की भारी भरकम गाड़ियां तोपखाने के साथ आसानी से एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंच सके। जहां पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेना एक दूसरे के आमने सामने बनी हुई है और पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, तो वही दूसरी ओर इस तनाव के बीच ही यहां पर भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सड़कों और पुलों का निर्माण लगातार तेजी के साथ जारी रखा गया है। यही कारण है कि पिछले दिनों में ही एक तरफ दरबुक शोक और गलवान रिवर को मिलाने वाले इलाके पर एक बड़ा ब्रिज यहां पर बनाया गया है, तो वही दूसरी ओर लेह और नीमू इलाके में नए 3 पुल तैयार किए गए हैं और कई सड़कों का निर्माण भी लगातार इस पूरे क्षेत्र में तेजी के साथ आज भी जारी है। नींबू और बासगो में बन रहे पुल के तैयार होते ही कुछ घंटों में ही भारतीय फौज अपने साजो सामान के साथ चीन से लगी सरहद तक पहुंच जाएगी। भारत की इसी रणनीति ने चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ा रखा है। We have made 50 meter long steel superstructure through type bridge which is now capable of carrying any sort of load. अब जरा खारदुंग ला की इस सड़क को देखिए। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी सड़क को बीआरओ डबल लेन की बनाने के मिशन पर जुटा है। ये सड़क खारदुंग ला को सियाचिन से जोड़ती है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि लद्दाख के सरहदी इलाकों में निर्माण कार्य जारी रहेगा। साथ ही बीआरओ को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य तय समय पर पूरा किया जाए। चीन भारत की सीमा के पास पक्की सड़क बनाता है, हवाई पट्टी बनाती है, लेकिन भारत आपत्ति नहीं दर्ज कराता। लेकिन जैसे ही भारत अपनी सीमा के आसपास पक्की सड़कें बनानी शुरू करता है तो चीन न सिर्फ आपत्ति दर्ज करता है बल्कि उसे मिर्ची लग जाती है। नाराजगी उसकी इतनी बढ़ जाती है कि काम रोकने के लिए उसकी सेना के जवान भारतीय सीमा के भीतर घुस जाते हैं। हालांकि मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब भारत चीन सीमा के आसपास निर्माण कार्य नहीं थमेगा। न सिर्फ थमेगा बल्कि उसमें तेजी भी आएगी और समय पर पूरा करने का आदेश भी रक्षा मंत्री ने अब बीआरओ को दे दिया है। चीन को सबसे ज्यादा परेशानी सरहदी इलाकों में भारत की ओर से बनाई जा रही सड़कों से है। उसमें भी खासकर एलएसी के समानांतर जा रही दारबुक दौलत बेग ओल्डी रोड जो चीन के मंसूबों पर पानी फेर रही है।
इस सड़क का निर्माण साल 2000 में शुरू हुआ, लेकिन तय समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। अक्टूबर 2019 में श्योक नदी के ऊपर 430 मीटर लंबे कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया गया, जो पूर्वी लद्दाख में दारबुक से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है। दौलत बेग ओल्डी को ज्वेल ऑफ हाइट्स कहा जाता है। ये इलाका सामरिक रूप से इतना अहम है कि हिंदुस्तान के सबसे घातक लड़ाकू विमान और दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में शुमार ग्लोब मास्टर भी पूरे साल उड़ान भर सकते हैं। अब इस सड़क से लेह से दौलत बेग ओल्डी की दूरी महज 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। चीन जानता है कि सरहदी इलाकों में भारत जितना ज्यादा निर्माण करेगा उतना ही मजबूत होगा। इसीलिए चीन इलाके में तनाव पैदा करना चाहता है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो। लेकिन भारत ने भी साफ साफ कह दिया है कि सरहदी इलाकों में किसी भी कीमत पर निर्माण रुकेगा नहीं। श्रीनगर से आसिफ सुहाव के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।